को स्टेडियम में ही लोग जो आवाजें दे के ट्रोल कर रहे हैं कि वो बुरे हैं बट दे आर नॉट द बेस्ट। मोइन भाई नहीं करते किसी बच्चों के लिए तो फिर चीजें इसी तरह ही चलती रहेंगी। हाथ खड़े टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट कौन सा टैलेंट है, किधर है टैलेंट? इन 3 बॉलर्स के सामने दूसरी साइड शोएब अख्तर को रख के बात करूं ना तो यकीन माने उस बंदे की दहशत थी। बॉलर्स, लेकिन दे आर नॉट द बेस्ट यार। वो हमने एक एक दो दो स्पेल्स के ऊपर इनका इतना गुड्डा चढ़ा दिया। और हमारी बॉलिंग को हारिस रऊफ, जिसको हमारा गला नहीं फटता, चैन नहीं आता हमें कि स्पीड स्टार 150, उसने 150 को बाउंड्री के बाहर भेजा, 150 की बैट स्पीड। जय हिंद दोस्तों, आज बात करने वाले मोइन अली ने किया ट्रोल पाकिस्तानी बॉलर को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो बॉलर है वो बॉलिंग करने लायक नहीं, अच्छी बॉलिंग नहीं करते। हारिस राव को T20 में बहुत रन पड़ते हैं, उनके 4 ओवर में 60 रन दिए थे, उसके लिए ट्रोल किया मोइन अली ने। उन्होंने कहा कि बॉलर्स कोई काम के नहीं है, बॉलिंग नसीम शाह, हारिस राव कोई काम के नहीं है, ईगल जिसको ईगल कहा जाता है, किंग वगैरह कोई काम के नहीं है। इसी को देखते पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हैं अपने प्लेयर के बारे में। आए चलो देखते हैं वीडियो में। और बात तो सही की है वैसे। मोइन भाई ये कहते हैं कि यार जो लोग पाकिस्तानी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं ना, वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान के जो सीमर्स हैं यानी कि फास्ट बॉलर्स हैं वो दी बेस्ट हैं। एंड मोइन भाई इज़ लाइक नो, वो अच्छे हैं, दे आर गुड बट दे आर नॉट द बेस्ट। मोइन भाई ये कहते हैं कि यार नसीम, शाहीन, हारिस अच्छे बॉलर्स हैं, आप मुझे गलत मत समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं बट दे आर नॉट द बेस्ट। मोइन भाई मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने इनको बहुत ही हवाओं में कर दिया है, ये इतने जोगे हैं नहीं। ठीक है, अच्छे बॉलर्स हैं, बस यहीं तक है, दे आर गुड बॉलर्स, लेकिन दे आर नॉट द बेस्ट यार। वो हमने एक एक दो दो स्पेल्स के ऊपर इनका इतना गुड्डा चढ़ा दिया, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी जो PR एजेंसीज़ हैं वो इन एक्शन आ गई, तो हमें लगा कि होए 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 इनसे बड़ा तो फास्ट बॉलर कोई क्रिकेट की तारीख में ही नहीं पैदा हुआ। नसीम, हारिस और शाहीन की, और इनके बाकी ओवरऑल क्या सूरत हाल है वो भी फिर आपके सामने है, जो इनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं। ये कहते हैं कि ये गलत बात होती है हमेशा कि पाकिस्तान बेस्ट फास्ट बॉलर जो है वो प्रोड्यूस करता है। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान के पास 3 फास्ट बॉलर्स मौजूद है लेकिन वो बेस्ट नहीं है। वो बात कर रहे हैं, उन्होंने मेंशन किया है शाहीन अफरीदी को, नसीम शाह को और हारिस रऊफ को। वो कहते हैं कि ये जो बॉलर्स हैं ये अच्छे बॉलर्स हैं लेकिन ये बेस्ट बॉलर्स नहीं है। और जो बात हमेशा होती है ना कि पाकिस्तान जो है वो अच्छे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों ने बातें बनाई हुई है। ये जो है वो मोइन अली कहते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के बॉलर्स के बारे में ये बात सुन के थोड़ा सा अजीब लगता जरूर है, क्योंकि हमने शोएब अख्तर को बॉलिंग करते हुए देखा हुआ है, हमने वसीम अकरम को, वकार यूनुस को बॉलिंग करते हुए देखा हुआ है, हमने जो है वो उमर गुल को बॉलिंग करते हुए देखा हुआ है, ठीक है। और उन बॉलर्स में और इन बॉलर्स में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। बाकी सारी चीजें साइड पे रखें ना, सिर्फ एक जो है वो कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड की बात करें ना, जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं इन 3 बॉलर्स के सामने दूसरी साइड शोएब अख्तर को रख के बात करूं ना तो यकीन माने उस बंदे की दहशत थी। और फास्ट बॉलर में एक तो उसकी स्पीड होनी चाहिए और दूसरा उसकी दहशत होनी चाहिए। वो जब दौड़ता हुआ आ रहा हो ना तो पता चले यार कि कोई दुश्मन आ रहा है और ये जो है वो मुझे उड़ा के ले जाएगा। Pakistan itself can produce many other things, लेकिन हम हाथ खड़े टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट कौन सा टैलेंट है, किधर है टैलेंट? कौन सा टैलेंट? इतना टैलेंट है भी नहीं। टैलेंट होता 100 मील का बॉलर आने जाता। देखिए 140 4 ओवरों में हर बंदा बॉलिंग कर सकता है, मुझसे करा लें आज 4 ओवरों में 140, लेकिन 400 ओवर कौन करेगा सीजन के? मुझे तो टेस्ट क्रिकेट में भागने ना लड़के, टैलेंट बहुत है 4 ओवरों के, 400 ओवर कौन करेगा? मैं, वसीम भाई, वकार भाई सीजन के 500 ओवर करते थे, ये लड़के आज के 500 ओवर कर सकते हैं? देखो ना, फैक्ट की बात करता हूँ, जब मैं फैक्ट की बातें करता हूँ लोग कहते हैं यार आप बहुत डाटा बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताओ ना, तुम खेल सकते हो 500 ओवर कर सकते हो? नहीं कर सकते। टेस्ट मैचेस में 1 अनफिट, 2 अनफिट, 3 अनफिट, कोई बंदा 50 ओवर कर नहीं सकता टेस्ट मैच में। सो हाउ डू आई कंपेयर कि टैलेंट बड़ा है? टैलेंट है मुझे टेस्ट मैच जिता के दिखाओ,
पूरे पूरे स्पेल करके दिखाओ शाम तक, जैसे मेरा स्पेल खत्म होता था या वसीम भाई का खत्म होता है, वकार भाई खत्म था, वो और तेज खत्म होता था। अगर वैसा स्पेल करके दिखाओ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट। So what do you think? 50 के स्ट्राइक रेट से T20 खेल रहे हो। देखो ये सारी चोरियां, ये सारी चीजें, ये सारी कमजोरियां मुझे पता है एज ए क्रिकेटर। अब मसला ये है कि इसको सबको पता है, इसको पता है ये आगे ठीक करेगा। अब वो ठीक होना, टेक्निकल बड़ी रीजन है इसकी, वो ये रीजन है कि इंडिया ने जो बांग्लादेश के साथ मैच था वो फिर थोड़ा फंस के चेस किया था। उनके स्पिनर थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा फंसाया था इंडिया को बीच में, मिडिल ओवर्स में फंस के चेस किया था। शुभमन गिल की सेंचुरी थी, बड़ा उन्होंने गेम को लेकर चले थे। लेकिन ये जो आपकी टीम से इंडिया जीता है, विराट कोहली ने सिंगल हैंडेडली बैम्बूजल किया उसने। उन्होंने आपको सिंगल हैंडेडली रगड़ा लगाया है। सही है। ओ भाई, विराट कोहली ने साबित किया है। इब्रार ने आंखें दिखाई तो उसके बाद उसने बताया कि भाई मैं हूं किंग और मैं हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट रगड़ा लगाऊंगा और मैं तुन दूंगा और उससे तुना। विराट कोहली ने कल रगड़ा लगाया हमें, और हमारी बॉलिंग को हारिस रऊफ, जिसको हमारा गला नहीं फटता, चैन नहीं आता हमें कि स्पीड स्टार 150, उसने 150 को बाउंड्री के बाहर भेजा। 150 की बैट स्पीड, 300 की बैट स्पीड के साथ वो तो उसने ऐसा बंदा है, बॉल को बाउंड्री में भेजा यार। उसकी तो आप बात ना करें, वो तो ऐसा बंदा है विराट कोहली कि उसने उसको हारिस रऊफ का बेसिकली होमलैंड ये नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बेशक वो रहता है यहाँ, राइवन हमारे साथ क्रिकेट खेलता रहा, हमारी सिटी में रहता है, सारा कुछ, लेकिन उसका जो एक्चुअल होमलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया है, जहां पे उसकी सबसे बेहतर बॉलिंग होती है। दुनिया उसको मानती है कि ऑस्ट्रेलिया की वजह से ही वो टीम में आया था, जब बिग बैश के अंदर उसने विकेट्स लिए थे। और भाई उसने वहां भी उसको रगड़ा लगाया। और भाई विराट कोहली ने उसको बम्बूजल किया, ऑस्ट्रेलिया में भी किया। शुभमन गिल ने शाहीन को रगड़ा लगाया, रोहित ने नसीम वगैरह सबको, नसीम को रगड़ा लगा दिया। थोड़ी सी इनिंग थी, रोहित ने नसीम को नहीं छोड़ा, शुभमन ने शाहीन को रगड़ा लगा दिया। और जो विराट कोहली था, पहले उसने रऊफ को, फिर उसने शाहीन को, फिर उसने नसीम को, फिर उसने